यद्यपि कई लोग यह मानते थे कि यीशु एक भविष्यवक्ता और अद्भुत कार्य करने वाला था, तो भी कई लोग यह नहीं मानते थे कि वह उद्धारकर्ता मसीहा था। किसी व्यक्ति ने यह देखकर कि केवल कुछ ही लोग उसके पीछे चलते थे, यीशु से पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? यीशु ने प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दिया, इसके बजाय उसने कहा, सकरे द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। बहुतेरे उसमें से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। यह मत पूछो कि कितने लोग उद्धार पाने वाले हैं, केवल यह पूछो कि क्या तुम उद्धार पाओगे। दूसरे लोगों की चिंता करने से पहले इस बात के प्रति निश्चिंत हो कि तुमने खुद सकरे द्वार से स्वर्ग में प्रवेश किया है अथवा नहीं। आमीन। लूक का 13 अध्याय की 25 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। आमीन। यीशु के फिर से आने तक सभी लोगों के लिए सकरे द्वार से प्रवेश करने का अवसर उपलब्ध है। यह पश्चाताप और विश्वास करने वाले लोगों के लिए खुला हुआ है। खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। यीशु सत्य है, सत्य तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश कराएगा। यहाँ ध्यान दें, यीशु के सामर्थ्य और महिमा में आने पर कई लोग उस सकरे द्वार से प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। वे यह महसूस करेंगे कि वह सचमुच परमेश्वर का पुत्र उद्धार करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। यीशु उत्तर देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। आमीन। लूक का 13 अध्याय की 26 से 30 आयत में हम पढ़ते हैं कि उस समय लोग यीशु से कहेंगे कि हमने तेरे साथ खाया और पिया था, हम चर्च जाते थे, हम तेरा वचन सुनते थे, हम तुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते थे। उस समय यीशु के समय के यहूदी लोग भी कहेंगे, हम तेरे समान यहूदी हैं, हम इब्राहिम के वंशज हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, स्वर्ग के राज्य में अवश्य ही हमारे लिए जगह है। परंतु यीशु उन सब लोगों से कहेगा कि तुमने सचमुच मुझ पर विश्वास नहीं किया था, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से लोग अर्थात अन्य जाति के लोग आकर परमेश्वर के राज्य में तुम्हारा स्थान प्राप्त करेंगे। तुमने सोचा था तुम पहले हो और उद्धार पा लिया है, परंतु तुम अंत में आखिरी हो और तुम खो जाओगे। आमीन। लूक का 13 अध्याय की 31 से 33 आयत में हम पढ़ते हैं कि यीशु जब गलील में था तब कुछ फरीसी लोगों ने उसे जिला छोड़कर जाने की चेतावनी दी, क्योंकि गलील का शासक राजा हेरोदेस उसे मार डालना चाहता था। परंतु यीशु ने हेरोदेस को तुच्छ समझा। हेरोदेस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या की थी। उसके पास अधिकार था और वह लोमड़ी की तरह धूर्त था, लेकिन उसके पास यीशु को रोकने का अधिकार वह सामर्थ्य नहीं था। यीशु के पास अपनी मृत्यु से पहले करने के लिए कार्य था। आज और कल अर्थात शेष समय में मैं काम करूंगा तथा तीसरे दिन मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा। यीशु का लक्ष्य था मरना और पुनर्जीवित होना, लोगों को उनके पापों से अपनी मृत्यु के द्वारा बचाने का उसका उद्देश्य पूरा होने वाला था। आमीन। लूक का 13 अध्याय की 34-35 आयत में यीशु ने कहा, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा बड़ा मंदिर तुम्हारे पूरे नगर के साथ नष्ट किया जाएगा। यीशु इस्राएल की भटकी भेड़ों को खोजने और बचाने आया था। वह स्वयं यहूदी था और यहूदी लोगों से प्रेम करता था। वह अपने लोगों के लिए यानी कि यरूशलेम के लिए रोया। इस प्रकार यहूदियों ने केवल उस एक व्यक्ति को मार डाला जो उन्हें बचा सकता था, परंतु वे उसे फिर से संसार के उस अंतिम समय में देखेंगे जब वह अपने चुने लोगों को बुलाने आएगा। उस समय सब लोग उसे पहचान लेंगे। वे पुकारेंगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। किंतु उस समय संसार में जिन लोगों ने उसे अस्वीकार किया था वे उसके राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आमीन। लूक का 14 अध्याय की 1 से 5 आयत में वचन कहता है कि यीशु जहाँ कहीं भी जाता था लोग बड़ी सावधानी से वहाँ उसकी चौकसी करते थे। फरीसियों के बीच उनके शत्रु यह अपेक्षा कर रहे थे कि वह कुछ ऐसा काम करेगा जिसके कारण वह उसे मृत्यु दंड का अपराधी ठहरा सकें। यहूदी लोग सब्बत के दिन किसी व्यक्ति को चंगा करना यहूदी व्यवस्था का उल्लंघन करना समझते थे। शपथ के दिन जब यीशु एक प्रमुख फरीसी घर में भोजन कर रहा था
तब लोग जलंधर रोग से पीड़ित एक व्यक्ति को उसके पास लाए। यीशु ने जलंधर के उस रोगी को चंगा किया। यहूदी लोग सब्बत के दिन कुएं में गिरे किसी पशु को बाहर निकालना उचित समझते थे। अतः यह परमेश्वर की दृष्टि में अवश्य ही उचित था कि सब्बत के दिन किसी व्यक्ति को उसके कष्ट से मुक्त किया जाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब पर होती रहे। आमीन।